हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज एक ज़बरदस्त कहानी लेके आए हैं। रात के लगभग 10:30 बजे रमेश के घर की जो डोरबेल होता है वो घंटी बजती है। अचानक रमेश के दिमाग में आता है, इतनी रात में कौन हो सकता है, मेरे बाकी घर के लोग तो यहीं हैं। लेकिन वो दरवाज़ा खोलता है तो बाहर देखता है जाकर कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ सामान लिए हुए बाहर खड़े हुए थे और एक से अभी उतरे ही थे। वो कहने लगे, क्या आप रमेश हो? रमेश ने कहा, हाँ अंकल, मैं रमेश ही हूं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, घर मिल गया। रमेश कुछ समझ पाता इससे पहले उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रमेश को एक चिट्ठी दिखाई कि ये आपके पिताजी ने दी है कि मेरे बेटे को जाके ये चिट्ठी दे देना, वो आपका कोई काम करवा देगा। तो रमेश ने कहा, ठीक है, हम चिट्ठी पढ़ते हैं, आप अंदर आ जाइए। और अंदर ले गया, उनको जलपान करवाया। उसके बाद चिट्ठी पढ़ी। वो चिट्ठी रमेश के पिताजी ने रमेश को लिखी थी, क्योंकि उन बुजुर्ग व्यक्ति के किसी जवान लड़के का एक्सीडेंट हो गया था जो बहुत पहले हुआ था, और उस व्यक्ति की बहू और बुजुर्ग पत्नी और नाती की परवरिश करने में अब समस्या हो रहे थे। बहुत साल पहले उन्हीं बुजुर्ग व्यक्ति ने जो कंपनसेशन मिलता है किसी की मृत्यु पर, वो लेने से मना कर दिया था। लेकिन जब कोई विकल्प नहीं बचा था तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा कि हम अब ले लेते हैं, अब इसी से काम चल पाएगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन रमेश ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उन बुजुर्ग व्यक्ति को लेके दिल्ली जैसे शहर में लेके ऑफिस गया, जहां से कोई डॉक्यूमेंट निकलना था जिसकी वजह से कंपनसेशन मिलता। और वो बुजुर्ग व्यक्ति कभी भी अपने गांव के बाहर किसी भी शहर में नहीं गए थे, तो दिल्ली जैसा शहर केवल नाम से ही डरा रहा था उनको। खैर, शाम तक रमेश ने उनका सारा काम करवा दिया और जो डॉक्यूमेंट उनको दिलवाना था वो दिलवा के शाम को घर आ गया। अगले शाम को उनको खाना पीना खिलाया और सुबह उन बुजुर्ग व्यक्ति को रमेश लेके रेलवे स्टेशन गया, उनका टिकट करा दिया। और जब ट्रेन में बैठने लगे तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आपके पिताजी धन्य हैं जो उनको आप जैसा बेटा मिला है। और ये कहते हुए वो रो पड़े। नहीं तो मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं ये कभी ये डॉक्यूमेंट निकलवा पाता, और आपने अपने पिताजी की केवल चिट्ठी लिख देने भर से अगले दिन छुट्टी लेके मेरा काम करवा दिया। तब रमेश ने कहा, अंकल माफ कीजिएगा, मैं रमेश नहीं हूं। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा, अरे रमेश नहीं हूं, लेकिन आपके घर के दरवाजे के बाहर तो नेम प्लेट जो लगी थी उसमें लिखा था रमेश। तो रमेश ने बताया कि हाँ, मैं भी रमेश हूं, लेकिन मैं वो रमेश नहीं हूं जिसके पिता ने चिट्ठी भेजी थी, क्योंकि वो रमेश एक दूसरी गली में रहता है। जब आप नाश्ता कर रहे थे तो मैं उसके घर गया था कि आपके कोई रिश्तेदार आए हैं, हम उनको बता दें। लेकिन वो रमेश 10 दिन के लिए कहीं बाहर गया था, उनके घर वालों ने बताया। तो अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि आपको मना कर दूं, क्योंकि वो कार्य मैं भी करवा सकता था, इस वजह से मैंने कार्य करवाया। उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों के आंसू और तेज हो गए। उसने कहा, कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है? ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर है, बस यह है कोई उसको निकाल पाता है, कोई नहीं निकाल पाता। दोस्तों, सब लोगों से गुजारिश है, अगर आपको ईश्वर ने किसी की मदद करने लायक बनाया है तो इसका मतलब ईश्वर ने आपको वीआईपी बनाया है। तो जहां कहीं आपको मदद करने का अवसर मिले तो जो क्षमता हो उस हिसाब से आप दूसरों की मदद जरूर करिए, क्योंकि मदद के बदले आपको हो सकता है मिलना कुछ ना हो, लेकिन जो सुकून मदद करने से मिलेगा वो सुकून आप किसी चीज को खरीद कर भी, कितना भी खर्च करके वो नहीं पा सकते। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो आप ये बहुत लोगों तक शेयर करिए, ताकि सबके पास एक मैसेज पहुंचे कि ये ऐसी चीज है, मदद ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया की सबसे कीमती चीज यानी सुकून खरीद सकते हैं। अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए। धन्यवाद।